आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट। इसके बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और हमारे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। जैसे आपको सबको पता है कि रमज़ान करीम चल रहा है और हमारी ऑफ़र लगी हुई है, यानी अगर हमसे आप कोई भी फ़ाइल प्रिपेयर करवाते हैं जो हम लोग कंट्रीज़ काम कर रहे हैं तो उसमें हम आपको 40% फ़ीस वेव करके देते हैं। और साथ ही हमारी एक और ऑफ़र भी लगी हुई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, यानी आपको जस्ट इंश्योरेंस, होटल और टिकट के पैसे पे करने पड़ते हैं, बाकी जो हमारे एक्सपेंस होते हैं ऑफिस के फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वो ऑफ़र है कि अगर हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमारे कमेंट्स होते हैं उसमें करते हैं और आप टॉप ऑफ द जो होता है फ़ैन पेज में जाकर टॉप पे आते हैं तो आप उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल बना के देते हैं, जिस हमारा 3-4 महीने से ये रूटीन वर्क कर रहा है। हम सारे क्लाइंट्स के हम लोग हासिल भी कर चुके हैं। तो अगर आप इस ऑफर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप हमें जो 40% फ़ीस वेव वाली है उससे भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो टॉपिक पे आता हूँ, जो हमारा टॉपिक है जापान है। सबसे पहले मैंने बात एक क्लियर करना है, आपको ये करनी है कि काफ़ी जगह ये गॉसिप्स हैं, यहाँ पे एक रूमर्स फैले हुए हैं जी कि जापान की एम्बेसी बंद हो चुकी है और फ्रेश केसेस नहीं ले रही, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, रमज़ान ईद के बाद लेगी या फिर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, आज ही हमारे पासपोर्ट रिसीव भी हुए हैं और हमारे केस जमा भी हुए हैं। इस तरह अपने स्क्रीन आप देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे केसेस जमा हुए हैं उसकी स्लिप आपको आज की डेट भी लिखी हुई है। साथ ही आप आगे देखेंगे आपको जो हमारे फ्रेश पासपोर्ट्स हैं वीडियो के एंड पे हमारे वीज़े ग्रांट हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि जापान के जो वीज़े हमारे ग्रांट हुए हैं। अब कहने का मकसद क्या है, अब एक बंदा का यूट्यूब पे बैठा हुआ है ना, तो वो कोई बात बोलेगा तो उसको व्यूज़ मिल जाएंगे और बात एडमिट हो जाएगी। अब देखें जिन लोगों के फाइल्स बनी हुई थी या कुछ भी हुआ उन्होंने अपने केसेस सबमिट नहीं करवाए, इससे क्या हुआ, जो कंसल्टेंट है उसने उनसे दोबारा चार्ज किया, जो भी हुआ कि फ़ीस आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी, होटल एक्सपायर हो गया, टिकट का ये हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, यानी अगर अपने आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं कॉल करके। अब आते हैं जापान की वीज़ा रेशो कैसी है। देखें काफ़ी लोग ये भी कहते हैं जी कि अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है तो आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, बहुत कम चांस है, रेयर चांस है। ऐसी बात कोई भी नहीं है। ठीक है, हमारे ऑफिस में जितने वीज़े भी अभी तक ग्रांट हुए ना, या तो मुझे याद है कि अभी तक हमारा कोई इन्विटेशन लेटर साथ नहीं लगा। मैं जापान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो कोई इन्विटेशन हमारा नहीं लगा, लेकिन हमारे वीज़े ग्रांट हुए, रिफ्यूज़ भी हुए। ये नहीं कि सिर्फ लगे ही हैं, रिफ्यूज़ भी हुए। लेकिन ये बातें गलत हैं कि आपका इन्विटेशन लेना ज़रूरी है। हर किसी का फैमिली मेम्बर या फिर कोई दोस्त अहबाब जापान में होना ज़रूरी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली होटल बुकिंग पे ही अप्लाई करेगा। आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी फाइल अच्छी बनी होगी, स्ट्रॉन्ग बनी तो आपको वीज़ा लेने के ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी फाइल वीक बनी है, तो भी आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जापान की आपको पता है कि एम्बेसी की फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कंसल्टेंसी फ़ीस है, जैसे हमारी फ़ीस है 20,000, वो ऑफ कर गई हुई 12,000 रुपये, जैसे रमज़ान करीम तक, यानी आपको 12,000 रुपये में जापान का वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, हम लोग किसी किस्म का डन बेस पे कोई काम नहीं करते, हम लोग किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देते, हम लोग जस्ट कोशिश करते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था जापान से रेलिवेंट। अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा रेशो कैसी है कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वीज़े रिफ्यूज़ भी होते हैं और लगते भी हैं। ठीक है, जैसा हमारा है केसेस जमा भी आज हुआ है, अब उसका जवाब आएगा जो भी उसका टाइम पीरियड उसके बाद आएगा, जो हमारे वीज़े ग्रांट हुए हैं। आप वो भी आगे देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे भी और हमारे यूट्यूब के चैनल पे भी, आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर तक। ठीक है, अगर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कम से कम ये देख लीजिए अगर है कि जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या कंप्लीट है, सारा कुछ है, क्योंकि इसमें आपको ट्रैवल प्लान नहीं देना पड़ता। इसमें जो अटर्नी होती है जब आप उसकी जाएंगे इनकी वेबसाइट पे तो वहाँ से आपको डाउनलोड करके करना पड़ता है, आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था जापान से रेलिवेंट। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। अगर हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो इस स्क्रीन पर आपकी हमारा विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा, जो हमारे नंबर्स गिवन है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बाद मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।